स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर बात करने वाले हैं। सोचे कोई गहरी आस्था में है और एक खास लक्ष्य के लिए बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। हाँ, ये प्रसंग है पार्वती जी का। वो शिव को पाने के लिए कठोर तप कर रही थीं। अच्छा। और तभी वहां एक जटाधारी ब्राह्मण आते हैं, जो असल में शिव ही थे, भेष बदलकर। ओहो। और वो पार्वती के इस फैसले पर, इस तप पर सवाल उठाते हैं। ये पूरी बातचीत ना बाहरी दिखावे और सच्ची भक्ति के बीच का जो फर्क है, उसे सामने लाती है। बिल्कुल। और पार्वती तो अपनी बात पर अडिग रहती हैं, है ना? बताते हैं कि वो शिव को ही पाना चाहती हैं। हाँ, लेकिन ब्राह्मण कहाँ मानने वाले थे? वो तो सवाल करते ही जाते हैं। और फिर पार्वती उनसे सलाह मांगती हैं, हित की बात। हाँ, यहीं से बात और गहरी होती है। वो उनसे हित की बात पूछती हैं और फिर ब्राह्मण जो बताते हैं। अच्छा, चलिए इसी बातचीत को थोड़ा खोलते हैं। तो जब पार्वती ने अपना इरादा बता दिया, तो ब्राह्मण वो चुपचाप चले नहीं गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्वती ने जब सलाह मांगी तो उन्होंने शिव की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो मतलब एकदम उल्टी थी, जो आम धारणा है उससे चौंकाने वाली। कैसी तस्वीर? मतलब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक एक करके गिनाना शुरू किया, शिव के वो सारे लक्षण जिन्हें वो कमियां बता रहे थे। कमियां? अच्छा, जैसे? जैसे कि वो शरीर पर भस्म मलते हैं, चिता की राख, सिर पर जटाएं हैं, बाघ या हाथी की खाल पहनते हैं, हाथ में भिक्षा मांगने के लिए खोपड़ी रखते हैं, बाप रे। शरीर पर सांप लिपटे रहते हैं, जहर पिया हुआ है, भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं। ये सब गिनाया उन्होंने? हाँ, और ये भी कि उनका कोई कुल खानदान पता नहीं, नग्न रहते हैं, 10 भुजाएं हैं। मतलब दिलचस्प बात यह है कि हर वो चीज जिसे भक्त शिव का विशेष रूप मानते हैं, हाँ हाँ, उसी को उन्होंने एक कमी, एक अवगुण की तरह पेश किया। ये तो सिर्फ बाहरी रूप की बात हुई, क्या और भी कुछ कहा? बिल्कुल, उन्होंने पुरानी बातें भी निकाली, जैसे दक्ष का यज्ञ। ओहो, सटियाली घटना। हाँ, सती का दुखद अंत, और उसे भी शिव के इसी, क्या कहते हैं, कपालधारी भिक्षु वाले रूप से जोड़ा कि इसी वजह से उनका अपमान हुआ था। ये एक तरह से इमोशनल चोट थी पार्वती पर। समझ रहे हो। और फिर तुलनाएं भी की शायद? अरे, तुलनाएं तो बहुत तीखी थी। एक तरफ पार्वती की सुंदरता गिनाई, कमल जैसे नेत्र, चांद सा मुख, सुंदर बाल, राजसी परिवार। जी। और दूसरी तरफ शिव का रूप, 3 भद्दी आंखें, 5 मुख, जटाजूट, चिता की भस्म, हाथी की खाल, सांप। ये सब एक साथ? हाँ, और संदेश एकदम साफ था कि ये जोड़ी मतलब बिल्कुल बेमेल है, किसी भी तरह से मेल नहीं खाती। अच्छा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये ऐसा है जैसे कोई सोना छोड़कर कांच लेना चाहे या चंदन फेंककर कीचड़ उठा ले। बाहरी पैमानों पर जोर था उनका। हाँ, और फिर सामाजिक और आर्थिक बातें भी। बिल्कुल। कहा कि शिव के पास धन के नाम पर क्या है, सिर्फ एक बूढ़ा बैल। और पति के लिए जो गुण चाहिए वो भी नहीं है। अरे, उन्होंने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया था, प्रेम के देवता को ही। हाँ। फिर कहा कि ना कोई जाति पता, ना कोई विद्या का ज्ञान है। संगी साथी कौन है? पिशाच। गले में हार की जगह नरमुंडों की माला पहनते हैं। ये तो काफी कठोर बातें हैं। बहुत ज्यादा। ब्राह्मण का पूरा जोर इसी बात पर था कि ये रिश्ता हर नजरिए से परस्पर विरुद्ध है, मतलब फंडामेंटली गलत है, हो ही नहीं सकता। तो उनका मकसद क्या था? मतलब क्या चाहते थे वो? वो चाहते थे कि पार्वती अपना मन बदल लें, शिव से मन हटा लें, ये तपस्या छोड़ दें। उन्होंने शिव को असत तक कह दिया। असत यानी जो पाने लायक ही ना हो, वर्थलेस। ये दिखाता है कि उनका नजरिया पूरी तरह से बाहरी चीजों पर था। रूप, समाज, क्या सही है क्या गलत है। शिव का जो असली तत्व है वो उन्हें देख ही नहीं रहा था, या शायद देखना ही नहीं चाहते थे। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इतनी कठोर आलोचना, पार्वती ने क्या किया होगा? उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? जाहिर है, जैसा कि बताया गया है, वो मन ही मन बहुत गुस्सा हुई, कुपित हो गई। गुस्सा तो आना ही था। हाँ, और अब वो तैयार थी इस पूरी निंदा का जवाब देने के लिए। अच्छा, तो कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। बिल्कुल, यहीं से पार्वती का पक्ष सामने आएगा। और ये जो टकराव है ना, बाहरी दुनिया की सोच जो ब्राह्मण के शब्दों में है, और भक्ति वाली गहरी समझ, ये और तेज हो जाएगा। और ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये योग्यता या सही जीवन साथी के पैमाने होते क्या हैं? कौन तय करता है इन्हें? तो कुल मिलाकर हम यहाँ क्या देख रहे हैं? साफ तौर पर दो नजरियों का टकराव है। हाँ, एक नजरिया है दुनियादारी का, पारंपरिक सोच का, जो बाहरी रूप, कुल, धन, समाज क्या कहेगा, इन सब पर टिका है। और दूसरा है भक्त का नजरिया, अटूट श्रद्धा, अंदर की सच्चाई को देखना। बिल्कुल,
ब्राह्मण ने तो शिव को खारिज करने का हर पारंपरिक कारण सामने रख दिया। देखो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। और ये आलोचना सिर्फ हवाई नहीं थी, बल्कि काफी व्यवस्थित थी। रूप से लेकर परिवार, पैसा, समाज, यहाँ तक कि पुरानी घटनाओं का हवाला देकर। हाँ, उन्होंने पार्वती के चुनाव की जड़ पर ही सवाल उठा दिया कि क्या तुम सोच समझकर ये कर रही हो। ये सिर्फ शिव की नहीं, पार्वती के विवेक की भी परीक्षा थी एक तरह से। और कहानी हमें बिल्कुल इसी मोड़ पर छोड़ देती है। पार्वती के जवाब देने से ठीक पहले हाँ, श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात यहाँ पर छोड़ते हैं। बाहरी दिखावे और समाज के बनाए नियमों से परे जाकर देखें तो किसी रिश्ते में या किसी लक्ष्य में या किसी इंसान में उसकी असली योग्यता या अनुकूलता क्या तय करती है। जरूर सोचिएगा इस पर।